if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. रखी रहती हैं, इस तरह का सामान रखा रहता है जिसे हम ले तो आते हैं लेकिन हम उसका कोई यूज़ नहीं करते। ऐसे ही कई साल पहले मैं ये कुर्ती लेके आई थी और सोचा था कि इससे मैं अपने लिए कुर्ती स्टिच करूँगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं इसे रख के भूल गई। और देखिए, मैंने अब जब इसको बाहर निकाला तो मैंने देखा कि इसका जो प्रिंट था वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कुर्ती ना बना के क्यों ना इससे कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे मेरा घर डेकोरेट हो जाए। थोड़ा सा इसका जो कपड़ा था वो भी कुछ ऐसा स्लिपरी था और थोड़ा सा मोटा था कि शायद वो गर्मियों में ना पहना जाता। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ इसका आज ऐसा यूज़ करते हैं कि हमारा जो घर है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो मैं बनाऊंगी कुशन कवर, लेकिन कुशन कवर बनाने से पहले देखिए उसकी गद्दियाँ बनाऊंगी। मैं बाज़ार से गद्दियाँ नहीं लेती हूँ क्योंकि उनका जो स्टफ़ आता है वो इतना बढ़िया नहीं आता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, देर तक चले और बहुत ज़्यादा उसका जो फैब्रिक है या बहुत ज़्यादा उसका मटेरियल है वो अच्छा रहे। अब देखिए, मैंने ये 16 बाई 16 का कुशन कवर बनाया है, तो उसके लिए जो गद्दियाँ हैं वो भी 16 बाई 16 की ही बनानी है। तो इसे हम पूरा 17 बाई 17 का काटेंगे और 3 तरफ से इसे सिल लेंगे और एक तरफ से खुला छोड़ देंगे ताकि इसमें कॉटन या फिर जो हमारी फाइबर है वो भरी जा सके। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फाइबर का, लेकिन अगर आपके पास पुरानी बची हुई रुई है तो आप उसे भी कॉम्ब की हेल्प से खोल के भर सकते हैं। अगर किसी वीडियो में पॉसिबल होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो हमारे पास बची हुई कॉटन होती है यानी रुई होती है उसका हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो फाइबर को आप खूब दबा दबा के भरिए, हर कोने को दबा दबा के भरिए। पहले भी वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से हम बहुत बढ़िया जो गद्दियां हैं वो घर पे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से दबा दबा के भर लिया है ताकि इसके हर कोनों में जो हमारी ये फाइबर है वो पहुंच सके। मैंने जो ये फाइबर है ये ली है लोकल मार्केट से, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आराम से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जब ये पूरी तरह से भर गया है तो हम क्या करेंगे, इसे इसके ऊपर इस तरह से सिल लेंगे ताकि ये बंद हो जाए। आप चाहें तो इसे मशीन से भी सिल सकते हैं या फिर हाथ से डायरेक्ट सुई धागे से भी सिल सकते हैं। मैंने यहाँ सुई धागे से इसको बंद किया है ताकि बाद में फ्यूचर में जब भी कभी मुझे इसकी सिलाई खोलनी हो तो मैं इसको आराम से खोल सकूं। आजकल मैं अलग अलग रूम्स के लिए, अच्छे अच्छे सोफ़े के लिए या फिर बेड के लिए बढ़िया बढ़िया कुशन कवर बना रही हूं, तो इसलिए गद्दियाँ भी मैं न्यू ही बनाती हूं ताकि बाहर से मुझे कोई गद्दी ना। जो कुर्ती थी उसमें से जो मैंने 16 बाई 16 के कुशन कवर बनाए हैं तो ये सिर्फ 4 ही बन पाए हैं, इसलिए मैंने गद्दियाँ भी 4 ही बनाई हैं। मैं एक रेड कलर के वेलवेट के कुशन से इसे मिक्स एंड मैच करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो देखिए, अब जो ये मेरे पास कुर्ती का कपड़ा है ये क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलता भी है और हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लाइनिंग का। आप भी जब भी इस तरह से साड़ी से, दुपट्टे से या किसी भी चीज़ से, फैब्रिक से कुशन कवर बनाते हैं तो लाइनिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो इससे ओवरऑल इसकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। तो देखिए, जितना हमने यूज़ किया था गद्दियों के लिए कपड़ा, यानी 16 बाई 16 के लिए हमने काटा था 17 बाई 17, तो उतना ही हम काटेंगे। और मैंने यहाँ आलपिन से इसे सेट कर लिया है क्योंकि कपड़ा बहुत फिसलता है तो बार बार ये इधर उधर स्लिप नहीं होगा। और जब भी आप लाइनिंग का यूज़ करें तो आप उसे एक बार धो लें, अच्छे से वॉश कर लें सिंपल पानी से, और प्रेस करने के बाद ही यूज़ करें ताकि वो बाद में श्रिंक ना हो। अब देखिए, पीछे का जो कपड़ा है यानी जो पीस है कुशन का, उसे काटना बहुत आसान है। आप इस तरह से 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़िए। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि 4 की जगह आप 6-7 तक भी एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, और इसके आप इस तरह से ये 3 पार्ट कर लीजिए, यानी हमें इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। और इस तरह से आप एक हिस्से को पकड़िए
और उसे आप कैंची से कट कर लीजिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, अगर आप इसी तरह से जो कुर्ती का कपड़ा है या फिर दुपट्टा है उसे यूज़ करते हैं और उस पर कोई पैटर्न है तो उसका पैटर्न ना बिगड़े। यानी ऊपर की तरफ देखिए ये फ्लावर्स जा रहे हैं, तो ये जो पीछे का भी पीस है और आगे का भी है मैं इस तरह से यूज़ करूँगी कि इसका पैटर्न ख़राब ना हो। अब इनकी दोनों किनारियों को हम ऐसे मोड़ लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे चारों तरफ से सिल लेंगे। So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. इस तरह के जो कुशन कवर हैं आपको अमेज़ोन पे भी आराम से मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी हाई होती है कि अगर आप कुशन की अलग अलग वैरायटी अपने घर में चाहते हैं तो सारों को परचेज़ करना मुश्किल हो जाता है, उतना आसान नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप से ही स्टिच करने की कोशिश करती हूँ ताकि चीज़ें मुझे आसानी से मिल जाएं और मेरा बजट ख़राब ना हो। तो देखिए इसकी दोनों किनारियाँ मैंने इस तरह से मोड़ ली हैं, ये है पिछले वाला हिस्सा। अब देखिए मैं क्या करूँगी कि आलपिन की हेल्प से इन्हें इस तरह से सेट कर लूँगी और दूसरा पीस आपको नीचे रखना है बड़े वाला और ऊपर से आपको छोटे वाला पीस रखना है। बहुत आसान है कुशन कवर बनाना, आप जिस भी साइज़ का कुशन कवर बनाते हैं मेथड सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस तरह के कुशन कवर आप सिर्फ कुर्ती के कपड़े से ही नहीं बल्कि आप बना सकते हैं किसी भी साड़ी से, दुपट्टे से या फिर पुरानी बेडशीट से, जिसका जो प्रिंट है कुछ ऐसा हो ताकि हम उससे कुशन बनाएं तो वो देखने में खूबसूरत लगे। इसका जो प्रिंट था आपने देखा ही है, कुछ 3D लुक का है और जब ये बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लगा। मेरी इमेजिनेशन जितनी थी ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था। और देखिए हमारे कुशन कवर रेडी हो गए हैं, तो अब हम इन्हें इसके ऊपर फिट कर लेते हैं। बहुत पहले से ही मुझे अपने हाथों से बनाकर चीज़ों को अपने घर में सजाने का शौक़ रहा है और ये शौक़ अभी भी जारी है बल्कि बढ़ रहा है। और देखिए कितने खूबसूरत कुशन कवर अगर मैं मार्केट से लेती तो शायद ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते और हमारे घर पे रेडी हो गए हैं। अगर मैं इससे अपनी कुर्ती बनाती तो शायद वो इतनी खूबसूरत बिल्कुल ना लगती। और कुशन कवर बनने के बाद ये कुशन कवर इतने खूबसूरत लगे। मैंने इन्हें ऑनलाइन कई जगह देखा है और मेरे मन में तब से ही था कि जब भी मेरी वो कुर्ती मुझे मिल जाएगी तो उससे मैं कुशन कवर ही बनाऊंगी। और देखिए हमारे कुशन कवर रेडी भी हो गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down. तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।